जो मोदी जी ने इस ऑपरेशन सिंदूर नाम रख के और उसको जो 4 दिन का जो चला, आप देखिए किस तरह से कितना सफलतम रहा है। और इसकी सफलता की बात देखिए, इस सफलता पे हमने अभी जो तिरंगा यात्रा निकली है, आप देखिए उसमें कितना हमको समर्थन मिला है। महिलाओं का तो विशेषकर समर्थन मिला है, महिलाओं के साथ साथ पूरे जन समुदाय का आप भरपूर समर्थन मिला है। आज ऐसी परिस्थितियां होने के बाद, भारत की ऐसी राष्ट्र की ऐसी परिस्थितियां होने के बाद उसको विपक्ष को अपने साथ आना चाहिए। और ये इस तरह की जो बयानबाजी कर रहा है, ये बिल्कुल शर्मनाक बयानबाजी कर रहा है। आप राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए है। देश इस टाइम भारत पाकिस्तान की बात जहाँ हो रही है, जहाँ राष्ट्र की लज्जा की बात है। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देना, भारत ने जिस तरीके से इन दोनों गतिविधियों को अंजाम दिया, उसका मैसेज जनता के पास किस तरीके से पहुंचा है और किस तरीके से देश हित की भावना में सर्व समुदाय एक साथ आ गया है और विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब दिया है, इस मामले में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए जुड़े रहिएगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी के संगठन में अहम रोल प्ले करने वाले दिनेश पोद्दार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से पिछले दिनों भारत पाकिस्तान तनाव के बाद जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेट किया गया, अंजाम दिया गया, एक मैसेज पहुंचा है जन जन तक, घर घर में, और महिलाओं का जो फीडबैक सामने आ रहा है वो बहुत ही जबरदस्त आ रहा है। बिल्कुल। हाल ही में तिरंगा रैली हुई जयपुर में, उस रैली में भी जो जोश था, जो जनभावना, देश हित की जो भावना थी, वो बहुत देखने को मिली। आप क्या कहेंगे कि ये जो मैसेज घर घर तक पहुंचा है, इसमें महिलाएं जो अहम रोल प्ले करने वाली हैं आगे आने वाले समय में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए चेतना जी, जो ऑपरेशन सिंदूर जो भारत पाकिस्तान के बीच में चला है, जो माननीय मोदी जी का ऑपरेशन सिंदूर के नाम से चलाया गया, और जिसकी सफलता की बात करें तो आप देखिए किस तरह से सफलतम रहा है ये, जो मोदी जी ने इस ऑपरेशन सिंदूर नाम रख के और उसको जो 4 दिन का जो चला, आप देखिए किस तरह से कितना सफलतम रहा है। आप सेना की देखिए, सेना का कितना कठोर उन्होंने निर्णय लेके और कितनी सफलतम तरीके से इस तरह को अंजाम दिया है। और जो पाकिस्तान की स्थिति की है, जो एयरबेस वगैरह है, जो चीन के एयरबेस है, डिफेंस है, फलाना है, ये जो इतनी तरीके से जो काम किया है, बिल्कुल सुनियोजित तरीके से जो संगठन जो एयरबेस को खत्म करना है, ये बाकी जो काम किया बहुत अच्छा काम रहा है। और इसकी सफलता की बात देखिए, इस सफलता पे हमने अभी जो तिरंगा यात्रा निकली है, आप देखिए उसमें कितना हमको समर्थन मिला है। महिलाओं का तो विशेषकर समर्थन मिला है, महिलाओं के साथ साथ पूरे जन समुदाय का आप भरपूर समर्थन मिला है। पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में आप देखिए, आप जयपुर में ही देखिए जो तिरंगा यात्रा हुई है अभी, तो उसमें कितना समर्थन मिला है जी। आप इतना जबरदस्त जन समुदाय का समर्थन मिलना और महिलाओं का विशेषकर समर्थन मिलना, और ये ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर हमें एक बिल्कुल ये समझिए आप किस तरह का ये इतना बड़ा जो पाकिस्तान के विरुद्ध जो ये आंदोलन चला, अभियान चला, और जो विपक्ष द्वारा कई तरह की छिटाकशी की गई, कई तरह की बातचीत की गई, तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है कि आप देखिए कि जनता कितना चाहती थी और जितना समर्थन इसको मिल रहा है। और आप एक कल का उदाहरण देखिए, कल परसों जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल में कुछ बच्चों का जन्म हुआ, तो उसमें देखिए कि 6 बच्चियों का नाम इस ऑपरेशन सिंदूर के सिंदूर रखा है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल उनका जो सिंदूर। और आप ये देखिए कि वो जो जिनके बच्चियां हुई है और जिन माताओं ने इनका नाम रखा है, वो भी अलग अलग समुदाय से हैं। कोई गुर्जर समुदाय से है, कोई किस समुदाय से है, कोई किस समुदाय से, तो अलग अलग समुदाय की महिलाएं थी और उसको सिंदूर नाम रखा और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है जी। उस पल तो आप देखिए कि पूरे की पूरी जिंदगी भर के लिए एक ऐतिहासिक पल बना दिया है उन बच्चियों का नाम सिंदूर रखकर। तो एक बात तो तय है कि महिलाओं ने अपने आप को बहुत ही ज्यादा प्रिविलेज फील किया है, क्योंकि एक देश में जब जिस तरीके से मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम की एकता का परिचय दिया,
एक तरफ विंग कमांडर और दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय की थी, एक हिंदू थी, उनके द्वारा जो मैसेज पहुंचाया वो हर घर तक, महिलाओं तक पहुंचा है, इस बात में कोई दो राय नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर, इस बात पर भी विपक्ष अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। फिर चाहे से कोई सा भी बड़ा नेता हो उनका, वो लोग सीज फायर पर मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं, वो लोग हर चीज में नुक्स निकाल रहे हैं। पायलट हो, चाहे से कोई भी बड़ा नेता हो, आप देखिए, एक तरफ तो विपक्ष है जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहा, वहीं दूसरी तरफ है जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती हो या फिर उमर अब्दुल्ला हो, वो सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी का। तो इस मामले पर आपका क्या कहना है? देखिए चेतना जी, ये विपक्ष जो है ये अपनी सिर्फ रोटी सेकने का काम करता है, इसको कोई मतलब नहीं राष्ट्र से। आज ऐसी परिस्थितियां होने के बाद, भारत की ऐसी, राष्ट्र की ऐसी परिस्थितियां होने के बाद, उसको, विपक्ष को अपने साथ आना चाहिए। और ये इस तरह की जो बयानबाजी कर रहा है, ये बिल्कुल शर्मनाक बयानबाजी कर रहा है। ये आप देखिए, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, उमर अब्दुल्ला जी, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो मुफ्ती मोहम्मद जी, आप वो देखिए, वो खुद ये कह रहे हैं, वो खुद समर्थन में आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि विपक्ष द्वारा ये जो भूमिका उनकी निभाई जा रही है बिल्कुल गलत है। और इस तरह की बयानबाजी विपक्ष द्वारा करना बिल्कुल गलत है। ये कहाँ तक न्यायोचित है बताइए? आप राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए है। देश इस टाइम भारत पाकिस्तान की बात जहाँ हो रही है, जहाँ राष्ट्र की लज्जा की बात है, ये इस तरह की जो काम विपक्ष द्वारा किए जा रहे हैं बिल्कुल शर्मनाक है। जी, आपने सही कहा बिल्कुल कि ये समय था देश की अखंडता का जवाब देने का, सबूत देने का, जिसमें विपक्ष बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो चुका है। बहुत ही ज्यादा शर्मनाक हरकत उनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन जब आप देखिए ना, आप हो, हम हो या फिर हमारी आम जनता हो, आप घर में बैठे हैं, घर का नेतृत्व करना और एक देश का नेतृत्व करना, इन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। आज सभी कह रहे हैं कि हम युद्ध के लिए तैयार थे, क्यों हमारा पीओके छोड़ा है, वापस लेने का समय था। लेकिन ये बोलने में जितना आसान लगता है, सुनने में, करने में उतना ही कठिन होता ये है। तो मोदी जी एक वैसे व्यक्ति हैं जो अपने देश के साथ साथ उसको, पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं जी, और पूरे परिवार की सोचते हैं। उन्हें पता है कि युद्ध करने की स्थिति में क्या, किस तरह की युद्ध करने की स्थिति में क्या आर्थिक भार पड़ सकता है, क्या हो सकता है। कोई युद्ध थोड़ा करना चाहते हैं, लेकिन आतंकवाद को सहन नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे। यदि आतंकी है उसको समाप्त किया जाएगा। युद्ध करना कोई हमारा उद्देश्य नहीं है, हमें आतंक को समाप्त करना है, आतंकवादियों को समाप्त करना है, वो हमने किया है। आप देखिए प्रधानमंत्री जी की रणनीति देखिए, आप बिल्कुल चुप रहते हुए भी काम करते हैं। वो तो किस तरह से काम करते हैं, उनका काम करने का तरीका देखिए आप, कैसे आतंकवादियों को, ठिकानों को एक चुन चुन के उनको लिया। जी, तो आतंकवाद खत्म करना है, उनको मारा है, घर में घुस के मारा है, घर में घुसकर उनको तो आतंकवाद को खत्म करना है, युद्ध नहीं करना है अपन को। जी, और यही मैसेज उन जनता तक भी पहुंचना चाहिए जो आज ये कहती है कि युद्ध भले ही हो जाता लेकिन हमें पीओके वापस लेना चाहिए था। भाई, पीओके तो आप ले लेंगे, लेकिन युद्ध के समय जो हालात बिगड़ते हैं उसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर भी आप इन सब चीजों का ठीकरा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सर पर ही फोड़ेंगे। ऐसे लोगों की बातों को तवज्जो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। एक देश के नेतृत्व को किस तरीके से करना है प्रधानमंत्री जी अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल और राय देने वालों, ऐसी राय देने वाले लोगों को ना अपनी राय अपने पास ही रखनी चाहिए, ये तो हमारा मानना है। लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर एक ऐतिहासिक ऑपरेशन रहा है, आपको पता भी होगा सर कि इसको एक सिलेबस में भी अब जोड़ने का निर्णय लिया है। राजस्थान सबसे पहला राज्य बन गया है जो ऑपरेशन सिंदूर को अब सिलेबस में लेके जाएगा, जिससे सेना की जो शौर्य गाथा है वो हमारी भविष्य पीढ़ी तक पहुंचेगी। ये भी बहुत अच्छी बात है। और उम्मीद करती हूं कि ये मैसेज जिस तरीके से महिलाओं ने समझा है, इसका भरपूर समर्थन दिया है। महिलाओं ने ही क्यों, विशेष समुदायों ने भी, आप देखिए ना जामा मस्जिद पे कितना शानदार स्वागत हुआ तिरंगा रैली का। सभी का हुआ है। जयपुर में भी देखिए ना, पूरा रामगंज और बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, आप तिरंगा यात्रा का स्वागत देखिए, किस तरह से जन समुदाय, पूरे समुदाय के लोग जुड़े हैं। आप पूरे राष्ट्र में सभी समुदाय के समर्थन मिल रहा है। महिलाओं के साथ साथ प्रत्येक वर्ग का हमें समर्थन मिला है इसमें। और तिरंगा यात्रा से ये बिल्कुल मैसेज क्लियर हो गया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर माननीय प्रधानमंत्री जी योजनाबद्ध तरीके से जो चलाया गया है, बिल्कुल सही चला है। और इसमें जो आतंकवादियों को खत्म किया गया है, इसमें देश राष्ट्र के लिए जो काम किया गया है, भारत के लिए जो काम किया गया है, वो बिल्कुल एकदम प्रधानमंत्री की रणनीति के तहत बिल्कुल सही किया गया। और पीओके लेने की बात कर रहे हैं, पीओके तो देना पड़ेगा उसको, पीओके कहाँ जाएगा अपने पास?
जब भारत की स्थिति हो गई, सिंधु जल समझौता आपने समाप्त कर दिया है, अब भारत, उसके पास पाकिस्तान में बचा क्या है? पाकिस्तान की स्थिति नहीं है। पाकिस्तान की आज देखिए खोखला हो गया वो किसी तरह से, खोखला हो गया है। जो नुकसान उसे अंदरूनी रूप से झेलना पड़ रहा है, उससे निकलने में उसे बहुत ज्यादा वक्त लग बहुत टाइम जाएगा लगेगा उसको। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर ऐतिहासिक बना है और हमारे कोर्सेस में शामिल हुआ है, उसको देखकर लगता है कि ऐसे ऐतिहासिक पलों को लोगों ने दिल खोल कर स्वागत किया है और हमेशा याद रखने के लिए अपने बच्चों तक का नाम सिंदूर रख दिया है। तो इससे बड़ी गर्व की बात क्या ही होगी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। क्या कहते हैं आप? क्या आप हमारी इस बात से सहमत है? रखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।